सरकार आए दिन वायदे कर रही है करोड़ों के रोजगार देने की। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की प्रदेश की खट्टर और दुष्यंत सरकार भी ये चाहती है कि हम लाखों लोगों को रोजगार दें, लेकिन इसके बदले में वर्तमान कर्मचारियों के ही रोजगार खाए जा रहे हैं। इसके पुख्ता सबूत लेके ये तमाम कर्मचारी हमारे पास पहुंचे हैं और इन कर्मचारियों से बात करेंगे कि सरकार कैसे इनके रोजगार खा रही है। अभी बात कर रहे थे, एक असगर है वो छोड़ दिया गया है और वो सभी के रोजगार खा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं एमपीएचई एसोसिएशन से तमाम कर्मचारी। सर परिचय। सर अरुण जी नमस्कार, और तमाम K9 मीडिया परिवार को हमारी तरफ से हाथ जोड़ करके नमस्कार है। मैं सहदेव आर्य सांगवान, जिला प्रधान एमपीएचई एसोसिएशन सोनीपत। सहदेव जी, अभी हम बात कर रहे थे, एक असगर सरकार ने छोड़ दिया है, वो कैसे कर्मचारियों के रोजगार खा रहा है। आप लोग क्यों इतनी चिंता में है, क्यों पंखा चलते हुए भी माथे पे पसीना है? निश्चित तौर पर जब आदमी के रोजगार के ऊपर, रोजी रोटी के ऊपर आँच आएगी तो पसीना आना स्वाभाविक है अरुण जी। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि दिवाली के ऊपर स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री एनएचएम कर्मचारियों को 7th पे कमीशन का लाभ देने की बात, उपहार देने की बात कह करके गए थे। और अब आकर के उस उपहार को खोलने का जब अवसर मिला तो उस उपहार को खोलने के वक्त उसमें उपहार की जगह अजगर मिला कि कर्मचारी को खा जाओ, उसके रोजगार के खा जाओ, उसको उसकी तनख्वाह को खा जाओ। इतना अत्याचार, इस प्रकार की नीतियां सरकार लेकर के आ रही है। हमारी 1.5-2 महीना पहले भी आपसे एक बार बात हुई थी। 5 अप्रैल का हमारा प्रस्तावित एमडी एनएचएम कार्यालय पंचकूला का घेराव और रोष प्रदर्शन का कार्यक्रम था, लेकिन तब तो उन्होंने, आप लोग जैसे लोगों को भी बधाई दूंगा, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया जितने भी हैं, कि आपने हमारी आवाज़ को बिल्कुल बुलंदगी के साथ उठाया और सीआईडी के मार्फत उनके पास जो रिपोर्ट पहुंची वो लोग दबाव में आए। उन्होंने 4 तारीख को बल्कि उसके लिए माफ़ी भी मांगी कि हम लेट हुए बातचीत करने में, और 4 तारीख को बातचीत भी की। और उस बातचीत में भी ये आश्वासन दिया था कि बिल्कुल आपकी फ़ाइल हमने एफडी को, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जा चुकी है और वो जल्दी ही सैंक्शन होकर के आ जाएगी। तब कर्मचारियों में थोड़ा उम्मीद जगी थी कि ये भाई अधिकारी जो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, उसके ऊपर हम इंतज़ार करेंगे। लेकिन अब जाकर के 20 तारीख को सरकार का वित्त विभाग एक पत्र जारी करता है कि एनएचएम के जितने भी कर्मचारी हैं, जितनी भी उसमें कैटेगरी हैं, कि ऐसी संभावनाएं तलाशी है कि उनके सभी के वेतन को फिक्स कर करके और निर्धारित कर दिया जाए। उसमें किसी प्रकार का कोई अलाउंस, भत्ता, ये सब चीज़ें बंद कर दी जाए। क्योंकि एनएचएम के सर्विस बायलॉज 2018 में इसी सरकार ने लागू किए थे और उसमें प्रावधान किया गया था कि 5 साल की जिस कर्मचारी की सर्विस हो जाएगी उसके बाद उसको डीए की, महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी जाएगी। 10 साल जिस कर्मचारी की सेवाएं हो जाएंगी उसको एचआरए का लाभ मिलने लग जाएगा। लेकिन अब ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो ये अलाउंसेस दिए जा रहे थे, जो भत्ते, जो थोड़ी बहुत राहत कर्मचारियों को समय पर मिल रही थी, उसको बंद कर करके और फिक्स कर दिया जाए। और फिक्स भी इस प्रकार से कर दिया जाए कि जो वर्तमान में तनख्वाह ले रहा है उससे आधी तनख्वाह हो जाए। और ये यहाँ तक सीमित नहीं है। मैं आपको पहले भी कहा कि ये जो कौशल रोजगार निगम ये लेकर के आए हैं, मैं तो ये कहूँगा शोषण कर रोजगार छीनो निगम है। ये बदल दें इसका नाम। हाँ, ये दिख रहा, स्पष्ट दिख रहा, क्योंकि आज से पहले जो 15-16 कैटेगरीज कौशल रोजगार निगम में मर्ज की गई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसियों के तहत कर्मचारी उसमें मर्ज किए गए हैं। जो कर्मचारी 17-17, 18-18, 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे थे, अब उनकी तनख्वाहें कम होकर के 13,000 हो गई हैं, 14,000 हो गई हैं। तो ये किस प्रकार का न्याय, किस प्रकार से इसको कौशल माने हम? ये मतलब सरकार कर्मचारी को मजबूर कर रही है। इस प्रकार से शोषण करो कि हमारे ऊपर बुराई भी ना आए, कि ये स्वयं रोजगार को छोड़ करके चले जाएं, स्वयं हमारे को तनख्वाह देने से पिंड छूटे, पल्ला झड़े। मतलब परेशान इतने कर रहे हो, आप पे भाग जाए, अपने आप भाग जाएं। जो आदमी 35-40 हज़ार रुपये ले रहा है, उसकी सारी व्यवस्थाएं उसके ऊपर टिकी हैं, वो अब आकर के 20-22 हज़ार की तनख्वाह में कैसे गुजारा कर पाएगा? हर आदमी की अपनी व्यवस्थाएं बंधी हुई हैं। तो सरकार तो बिल्कुल कर्मचारियों को रौंद देना चाहती है इस प्रकार की नीति, और हम इसकी बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये इस प्रकार का फैसला आपको महंगा पड़ेगा। और
शहीद आजम भगत सिंह ने एक बात कही थी कि अगर बहरों को अपनी आवाज़ आपको सुनानी है तो आवाज़ बहुत ज़ोरदार करनी होगी। और सरकार को चेताना चाहूँगा कि जो आवाज़ अब कर्मचारियों की निकलेगी वो न केवल अब के लिए ज़ोरदार होगी, 2024 तक वो आवाज़ गूंजती रहेगी, आपके लिए समस्या पैदा करेगी। क्या बात है, मतलब लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि जब आपके अधिकारों का हनन होने लगता है और जब लगता है आपको कि सरकार दमनकारी नीतियाँ लेके आ रही है तो सरकार का तख्ता पलट भी हो सकता है। देखो, तख्ता पलट तो नहीं कह सकते, लेकिन कर्मचारी वर्ग भी कहीं ना कहीं जनता से जुड़ा हुआ है और वोट का अधिकार हम भी रखते हैं। ये नहीं कि हम कर्मचारी हम मतदान नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकार हमारे हितों पे कुठाराघात करेगी तो हम भी उसके ऊपर कुठाराघात करने में पीछे नहीं हटेंगे। मजबूरी है। सहदेव जी, कोरोना काल में तो आप लोगों के ऊपर फूल बरसाए गए थे, कभी हेलीकॉप्टर से, कभी आपके सम्मान में तालियां बज रही थी, थालियां बज रही थी, जब तो आप एक सुपर हीरो थे। मैं तो सरकार को कहूँगा कि सोचो उस बात को, तो आप एक बार दोबारा दिमाग में लेके आओ। जब तो कोरोना योद्धा कह करके पूरे देश छाती चौड़ी और कहीं ना कहीं डबल वेतनमान के प्रलोभन दिए गए और कर्मचारियों ने तो उसमें भी सरकार के लिए सहयोग दिया कि भाई नहीं, देश पहले है और आप इस प्रकार का वेतनमान हमारे को नहीं चाहिए। बजाय उससे ऊपर मूल वेतन से 10% वेतन कटवा करके सरकार के खजाने को भरा, तालियाँ बजवा करके फूल, उन फूलों के नीचे तो कांटे उग रहे हैं ना। अभी आप देखो, रोजगार छीनने तक की बात आ गई तो कोरोना यादा कहाँ से छोड़े। मतलब फूल उस समय बरसा दिए, अब कांटे उगा दिए। अब कांटे उगा दिए और इसको तो इन कांटों को अब कैसे उखाड़ोगे? इन कांटों के लिए बिल्कुल हम साम दाम दंड भेद सब रणनीति बना करके आज हमारी जिला स्तर पर हर ज़िले में मीटिंगें चल रही हैं और कल हमारी राज्य एसोसिएशन की मीटिंग है। और बिल्कुल वहाँ जितने भी साथी हैं, मैं तो सरकार को चेताना चाहूँगा कि हमारे पास में अतीत के रणनीतिकार चाणक्य जैसे लोग भी हैं और वर्तमान के अजीत डोभाल जैसे हमारे डोभाल साथी भी हैं। हम बिल्कुल अच्छी रणनीति बना करके संवैधानिक मर्यादाओं के साथ, नैतिकता के साथ, अनुशासन के साथ सरकार का विरोध करेंगे, लड़ेंगे और ना केवल हड़ताल, आंदोलन भी करेंगे। और सरकार का, मैं तो अधिकारी और सरकार सब मिली भगत। आपने 30 मई को भी एक हमारा यहाँ रोष प्रदर्शन देखा होगा कि कर्मचारी को अपनी तनख्वाह 3-4 महीने से नहीं मिल रही है। उसके लिए भी जब रोष प्रदर्शन के सहारा लेना पड़ता है तो ये निंदनीय है। और सरकार अधिकारियों के साथ मिली भगत के साथ अभी हमने ये नहीं कि हम सीधे तैयारी पे आ गए। 20 तारीख को सरकार ने पत्र जारी किया, हमने 21 तारीख को पत्र लिख करके अपना विरोध दर्ज करवाया, उसके बाद भी अधिकारी नहीं जागे। हम 24 तारीख को मजबूर होकर के MD-NHM कार्यालय में पहुँचे, वहाँ जा कर के अधिकारियों से अनुरोध किया कि बात करो, हमारे को वास्तविक स्थिति से अवगत कराओ, ये मामला है क्या। लेकिन अधिकारी की हठधर्मिता, अपना अहम की बात नहीं करनी, मजबूर होकर के कर्मचारी वहाँ मौन व्रत पर भी बैठे, तब भी उनकी नैतिकता नहीं जागी कि भाई मानवता भी है कि आपके दरबार पे कोई आता है तो उसकी बात सुननी तो चाहिए। लेकिन नहीं सुनी तो कर्मचारियों ने वहाँ रोष प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। उसके बाद किस प्रकार की नीतियां सरकार और अधिकारियों की है, बजाय बातचीत करने के पुलिस प्रशासन बुलाया गया, हमारे को मतलब गिरफ्तारी तक की धमकियां दी गई। लेकिन पुलिस प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई और मध्यस्थता करते हुए एक अन्य अधिकारी के साथ बात करवाई। और मैं तो उस अधिकारी की भी मजबूरी मानता हूं कि वो भी स्पष्ट कहने से कुछ बचते नजर आए, जिम्मेदारी से भागते नजर आए। तो आप सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार को कहना चाहेंगे हम नीति बना करके अपना आगे की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। हमारी MPSW फीमेल NHM की जो बहनें हैं उनके हितों पर कुठाराघात बिल्कुल सहन नहीं होगा। उनके लिए जितनी लंबी लड़ाई लड़ने पड़े, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार समय रहते जागे, हम सरकार को समय अब भी दे रहे हैं और फिर भी देंगे। लेकिन सरकार मजबूर कर रही है कर्मचारियों को आंदोलन में, हड़ताल में धकेलने की। और इस हड़ताल या आंदोलन से आम जनमानस को जो समस्याएं होंगी उसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। कर्मचारी मजबूर हैं, इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। क्या होता, बहुत बड़ी बात है। हमेशा कर्मचारी पहले चेतावनी देते हैं, बैठ के करते हैं, मीटिंग करते हैं, सरकार को मांग पत्र सौंपते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनती और फिर वही अंजाम होता है। जैसे भगत सिंह ने कहा कि आवाज़ वो सुनानी पड़ेगी, वो शासन को सुनानी पड़ेगी, सरकार को सुनानी पड़ेगी और उस कुंभकर्णी नींद से सरकार को उठाना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये कर्मचारी आपके लिए हैं, आपकी योजनाओं को सफल बनाने के लिए हैं, आप क्यों इनका दमन करने पे तुले हुए हैं। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए K9 मीडिया।